हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग के द्वारा इंप्लीमेंट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट इन सी लैंग्वेज। इसका ये पार्ट 4 है और ये 4 पार्ट्स की सीरीज में आखिरी पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारे 4 फंक्शंस बन चुके हैं जो हमको बनाने थे, क्रिएट नोड, पुश, पॉप, पीक। एक और बना लेते हैं जिससे पूरा का पूरा एरे, पूरा का पूरा स्टैक डिलीट हो जाए। तो इसके लिए रिमूव स्टैक नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, void remove अंडरस्कोर स्टैक। ठीक है, और इसको बस मुझे क्या देना है, एक स्टैक। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार एस। ठीक है, और ये अब मैं इसकी कोडिंग कर रहा हूँ। तो जब तक लिंक लिस्ट में नोड है, एक एक करके मैं पॉप करता जाऊँ, मेरा काम हो गया, राइट। तो जब तक स्टार एस में नल नहीं आता, ठीक है, नल नहीं आता, इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तब तक ये चलेगा। और हर बार क्या करेगा, पॉप करेगा। और इसके लिए मैं इसमें क्या पास कर देता हूँ, एस की वैल्यू। एस की वैल्यू भी तो स्टार्ट का एड्रेस ही है ना, तो मैं पॉप करता जा रहा हूँ, दैट्स इट। इतना सही तो है ये फंक्शन। तो जब तक लिंक लिस्ट में नोड होंगे तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का काम सिर्फ ये पॉप फंक्शन को तब तक कॉल करते रहना जब तक कि लिंक लिस्ट में नोड्स मौजूद हैं। तो जब सारे नोड्स खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्ट पॉइंटर नल कंटेन कर रहा होगा और उस समय ये लूप एंड हो जाएगा। तो हमारे सारे फंक्शंस बन चुके हैं। अब मुझे सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए मेन फंक्शन बनाने की ज़रूरत है। तो मैं मेन फंक्शन से इसको बना के चला के आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं बना रहा हूँ मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो मुझे स्टैक बनाना पड़ेगा। स्टैक मुझे चाहिए, तो मैं स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर बना रहा हूँ, उसका नाम ही रख देता हूँ स्टैक। ठीक, अब मुझे स्टैक के अंदर डेटा रखना है ना। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं पुश फंक्शन को कॉल करूँगा और इसमें मेरे स्टैक का एड्रेस पास कर दूँगा और पास कर दूँगा वो डेटा जो मुझे पुश करना था। इसी तरीके से मैं पुश फंक्शन को 2-3 बार कॉल कर लेता हूँ जिससे कि मैं अलग अलग वैल्यूज़ इसमें पुश करा सकूँ। या मैंने 4 बार कॉल कर लिया है और आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ठीक है, अब मैं इन वैल्यूज़ को प्रिंट भी करा के देख सकता हूँ। जैसे मैं पीक कराता हूँ, तो मैं अगर पीक कराऊँगा तो पीक फंक्शन मुझे एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखता हूँ %d, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ पीक। पीक जो रिटर्न करेगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा और इसमें मैं एड्रेस दे देता हूँ स्टैक का। ओके, चला के देखते हैं। जो टॉप वैल्यू होगी वही आएगी, यानी जो सबसे लास्ट में इंसर्ट की होगी वही आएगी, दैट इज़ 40। ओके, तो पहले मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अगर ओके, ये आइटम नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ सिंटेक्स की एरर है, देखें क्या एरर आ रही है इसमें। मैंने लिखा है स्टार एस इन्फो, तो मे बी यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया है, ये मिस्टेक हो सकती है। ओके, और ये मिस्टेक अगर हो रही है तो ठीक है। अभी 40 आ गया अपने पास, है ना। ये 40 क्या दिखा रहा है कि हाँ, जो टॉप वाली वैल्यू थी वो 40 है, बिल्कुल सही आ रहा है, यही हम चाहते थे। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं इसमें पॉप कर दूं वैल्यू, ठीक है ना, तो पॉप करने से भी वैल्यू मिलेगी, लेकिन अच्छा, इसको मैं लिखे रह देता हूँ, पहले इसके पहले पॉप कर लेता हूँ। सेम ऐसा ही कोड इसके ऊपर लिख देता हूँ, पर इधर मैं लिख देता हूँ पॉप। मेरे कहने का मतलब ये कि पॉप से भी मुझे टॉप की वैल्यू मिलती है, लेकिन वो टॉप की वैल्यू रिमूव भी हो जाती है। तो अगर मैं पहली बार में पॉप चलाऊंगा तो मुझे मिलेगा 40, लेकिन उसके बाद जब मैं पीक चलाऊंगा तो मुझे मिलेगा 30, क्योंकि पॉप ने 40 को डिलीट भी कर दिया होगा। तो चला के देखें, तो पहले 40 प्रिंट होगा और उसके बाद 30 प्रिंट होगा। ये देखिए, पहले 40 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 30 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही है।
और जब हमारे सारे काम हो जाएंगे तो हम इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या फंक्शन बनाया हुआ है, रिमूव स्टैक, यही नाम रखा है ना हमने। इसको कॉल कर लेते हैं और इसमें हम स्टैक का एड्रेस पास कर देते हैं। ओके, और रिमूव स्टैक फंक्शन का नाम एक बार चेक कर लूँ। यस, रिमूव स्टैक हमने नाम रखा हुआ है और ये पूरे स्टैक को रिमूव कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बना के स्विच केस लगा के भी सारे ऑपरेशंस करा सकते हैं। तो जितनी चाहे वैल्यूज इसमें इंसर्ट करें। तो एक बार आप कोड को अच्छी तरीके से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल कोड है, पर हमने लिंक लिस्ट की मदद से स्टैक को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.mysirji.com। क्यों विजिट करना जरूरी है? क्योंकि यूट्यूब पे एक से अधिक चैनल्स हैं मेरे, और अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है उनके बारे में। तो आप मेरी वेबसाइट पर अगर विजिट करेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कोर्स कौन सा आप देखना चाहते हैं, जैसे C++, जावा, PHP, MySQL, जो भी आप देखना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके सारे थ्योरी वीडियोस और प्रोग्रामिंग वीडियोस की लिस्ट आपको दिखाई देती है। जिस पे भी क्लिक करते हैं वो वीडियो यूट्यूब में ही ओपन हो जाता है। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट इस साइट पे आपको देखने को मिलता है। डेली इस साइट पे एक नया वीडियो पब्लिश होता है, सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हो सकता है आप इसको जब देखें तो आपको लगे ये बहुत काम किया, और डेली विजिट करें क्योंकि इसमें डेली एक नई चीज़ आपको देखने को मिलती है। यदि आपको लगे कि ये वाकई बहुत काम का है, और ख़ासतौर पे उन लोगों के बहुत काम का है जो इंग्लिश में उतनी आसानी से समझ नहीं पाते हैं, या फिर जिनको पढ़ाई से रिलेटेड रिसोर्सेज बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आप उन लोगों के लिए इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, या मौखिक रूप से भी आप लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू।